प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम में आप सभी को सलाम करना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ उस परमेश्वर पिता का, जिन्होंने अपने स्वरूप अपनी समानता में हमें बनाया, जिंदों की भूमि पर रखा और बहुत सारी आशीषें बरकतें उन्होंने हमें दी हैं। तो लाजमी है कि हम उनके नाम को धन्य कहें, उनको धन्यवाद बलिदान चढ़ाएं, उनके वचनों पर मनन करें और उनकी महिमा के लिए गीत गाएं। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग सब दुआ में चलते हैं। महान दयालु परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जिंदों की दुनिया में रखा और ये दिन दिखाया। आज के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। जब रात आती है इस रात में भी आप हम लोग से हमें मददगार हुई खुदा, आप धन्यवाद करते हैं। भाई अनुपम डेविड और बहन चमन देव जी का जिनका ये पेज आगरा मसीह मंडली, हम इस पेज के लिए खुदा बहुत शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी कृपा खुदा, आपकी कृपा से खुदा ये पेज चल रहा है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। भाई के लिए भी खुदा, भाई ने एक पेज शुरू किया खुदा, और खुदा इस पेज को आशीष करिए खुदा। और भाई के परिवार में खुदा, उनके बच्चों को खुदा आप आपके हाथ में रखते हैं खुदा, आप उनके बच्चों को खुदा अपने अनुसार चलाइए खुदा। और खुदा जो क्षेत्र में उस क्षेत्र में उनको कामयाबी दीजिए खुदा, आप हम धन्यवाद करते हैं खुदा। दोनों पति पत्नी के लिए खुदा, वो खुदा जो खुदा आपकी सेवा करना है खुदा, वो अपना पर्टिकुलर किसी भी रीति से न होने पाए खुदा, आप उनको खुदा उत्तम से उत्तम पदार्थ, उत्तम से उत्तम चीज़ों से नवाजिए खुदा। हम दुआ कर धन्यवाद करते फिर से और दुआ करते खुदा, आप हम लोगों की दुआओं को सुनते हैं इस पेज के माध्यम से खुदा। जो भी प्रचार होता है खुदा, जो भी गवाहियाँ आती हैं खुदा, उन सब पे आपकी आशीष हो खुदा। सुनने सुनाने वाले तो सबको आशीष दीजिए खुदा। जब खुदा आप ऑनलाइन लोग देखते हैं तो उनके घरों में खुदा आपका अनुग्रह होने पाए खुदा। जब भी पेज खुदा अभी लोग देखे खुदा, जो खुदा बरकत आशीष अभी है खुदा, वो उनकी ज़िंदगी हमेशा बने है खुदा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे परिवार को भी चुना, उसके लिए भी आपको धन्यवाद करते खुदा। और इस दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। और मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आज भी को जमेची की आई हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यह परमेश्वर जो आपने इतनी शांति और आप हमें मदद कीजिए कि ताकि हम लोग खुद को कंट्रोल कर सकें जीएस, और हम अपने टेम्पर पर कंट्रोल कर सकें जीएस, और हम अपने मन को शांत रख सकें और अपने अंदर वैसे वहाँ भी प्रकार सकें जैसे आपने जगाया और आज से उद्धार कर सकें। प्रार्थना को अद्भुत उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए से यह की आराधना चाहते हैं। यीशु है सच्चा गलिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। वादी पहाड़ों में ले चलता है आहा, जहाँ सदाई चल के चलने हैं ओ। वादी पहाड़ों में ले चलता है आहा, जहाँ सदाई चल के चलने हैं ओ। यीशु है सच्चा गलिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पे करे। हालेलुया 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 हालेलुया
हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, धावन कर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज ही को जी धन्यवाद हो सारा का कि आराधना और स्तुति में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। प्रेज द लॉर्ड भाभी। और ये समय होगा कि हम लोग वचन में जाएंगे, उससे पहले हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सारी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए जो तूने नाम बनाम हमें दी हैं। धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा बाप, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है। इस पेज को तू बहुतायत के रूप में आशीषित कर परमेश्वर, और पेज के द्वारा खुदा जितने भी लोग जुड़े हैं परमेश्वर, वो सब के सब आशीषित होने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, इस समय जो लोग खुदा ऑनलाइन देख रहे हैं और अपने मनों में प्रार्थनाएं कर रहे हैं परमेश्वर, उनकी हर एक प्रार्थना को सुन और उसको हाँ और आमीन में पूरा कर दे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, तेरे जितने लोग तेरे वचन के भूखे प्यासे बैठे हैं परमेश्वर, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल परमेश्वर, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सकें। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को, ध्यान भटकाने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम डांट देते हैं और तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। प्रेज द लॉर्ड माया जी। तो परमेश्वर का वचन हमसे यहाँ कह रहा है कि हमारे लिए कितनी तैयारियां करी हैं उसने, जो हमने सोची भी नहीं है। जबकि हम अपने लिए बेस्ट सोचते हैं कि हमारा घर बहुत अच्छा हो, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हो, हमें किसी चीज की कमी ना रहे, ना वो पैसे की, ना हमारे मतलब हमारे शरीरों में कोई कमी रहे, उसके अलावा हमारे घरों में कमी ना रहे, हमारी संतानें भी सबसे ज्यादा ब्लेसेड हैं। हम इतना ही सोच पाते हैं बस कि ये सारी ब्लेसिंग्स हमें मिल जाएं। और परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं आई हैं, जो तुमने सोची भी नहीं है, वो बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करी हैं। तरसेम जी, प्रेज द लॉर्ड। तो वो बातें सोच लीजिए कैसी बातें होंगी। हम अपने कंफर्ट के लिए बहुत अच्छा सोचते रहते हैं और अपनी भलाई के लिए हम सोचते हैं बस ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, सारी हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। परमेश्वर ने इससे भी ज्यादा कुछ तैयारियां करी हैं, लेकिन किन के लिए करी हैं? वचन साफ हमें कहता है, अपने प्रेम रखने वालों के लिए। अगर हम उससे प्रेम रखते हैं तो वाकई में वो सारी बातें हमारे ऊपर वो जाहिर करेगा, वो सारी बातें, सारी आशीषें हम पर लागू होंगी यदि हम उससे प्रेम रखते हैं। और जब हम उससे प्रेम रखेंगे तो आप जानते हैं, जिन्हें आप प्यार करते हैं आप उनके लिए क्या कुछ नहीं करते। हम मम्मी लोग जानते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, हम उनके लिए क्या कुछ नहीं करते, उनकी पसंद का बनाते हैं, उनके जैसा हम तैयार भी होते हैं। उनको, हमें बच्चों को अच्छा लगता है, मम्मा साड़ी में अच्छी लगती है, हम साड़ी में तैयार हो जाते हैं बच्चों को कि इन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि हम उन्हें प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई। वाकई में परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी गवाहियां देता है। प्रेज द लॉर्ड अरुण भाई। तो क्या कहता है यहाँ पे वचन कि अपने प्रेम रखने वालों के लिए वो बातें तैयार करी हैं। तो ये बातें मैं जान सकती हूँ, आप अपने लिए जान सकते हैं कि वाकई में हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो क्या होगा, हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे,
हमें ये पता रहेगा कि क्या वो पसंद करता है, उसकी पसंद और नापसंद को जानेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेंगे। तब हम कह सकते हैं कि हम उसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। वो कह रहा है ऐसे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए उसने बहुत सारी तैयारियां करके रखी हैं, बहुत सारी। और कैसा है हमारा परमेश्वर? यशायाह नबी की पुस्तक उसका 64 अध्याय उसकी 4 आयत हमको बताती है, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़कर कोई ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान ने उसकी चर्चा सुनी, जो अपने बाट जोने वालों के लिए कार्य करे। जो अपने बाट जोने वालों के लिए, अगर हम उसे प्यार करते हैं तो हम उसकी बातों पर विश्वास भी करते हैं, और हम ये भी बात पे विश्वास करते हैं कि बहुत जल्दी वो हमें लेने भी आने वाला है। उसने जहाँ पिता रहता है, जहाँ वो रहता है, उसने हमारे लिए वहाँ मकान तैयार करे हैं। तो यानी हम उसकी बाट जो रहे हैं, हमें ये पता है, हम उसे प्यार कर रहे हैं कि वो उसने प्रॉमिस किया है हमें छोड़ेगा नहीं, वो लेने आएगा, अवश्य आएगा। और जितना प्यार हम उससे करते हैं उससे कहीं ज्यादा वो हमें करता है। उसको भी हमारे बिना अच्छा नहीं लगता है। तभी तो वहां से स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के जब हम पुकारते हैं आके हमारे बीच में खड़ा हो जाता है। हर समय हमें उसके हाथों में क्या है, हमारी शहर पनाह बजी हुई है, वो देखता है। उसने हमारा चित्र अपने हथेलियों पे खोद के बनाया है। इतना प्यार करता है कि हमें देखता रहता है कि कहीं किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। और क्या हम उसे प्यार करते हैं? यदि हम उसे प्यार कर रहे हैं तो हम उसकी बाट भी जोएंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे हस्बैंड्स बाहर चले जाते हैं, उनकी बाट जोते हैं, क्योंकि उन्हें प्यार करते हैं कि वो शाम को वापस अपने नौकरी से आएंगे, ड्यूटी से आएंगे। बच्चे चले जाते हैं, उनकी बाट जोते हैं कि स्कूल छूटेगा और वो आएंगे, उनकी बाट जोते हैं। तो जब हम परमेश्वर को प्यार करते हैं, क्या हम उसकी बाट जो रहे हैं? यदि हम उसकी बाट जो रहे हैं तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि ऐसे मतलब हमने कभी देखा नहीं है। वचन हमें क्या कह रहा है कि जो अपनी बाट जोने वालों के लिए कार्य करे। यदि हम उसका इंतजार कर रहे हैं तो आज हमारे जीवनों में कार्य भी होंगे। आज हम अगर किसी चीज को लेके निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो भूल जाइए उस दुख को, उस परेशानी को, उस निराशा को, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे यहाँ कह रहा है कि वो अपने प्रेम करने वालों के लिए बहुत सारी चीजें जो हमने सोची भी नहीं होंगी, जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं करी होंगी, जो हमारी आंखों ने भी नहीं देखी होंगी, वो चीजें उसने हमारे लिए तैयार करके रखी हैं। और वो हम उसकी बाट जो रहे हैं तो वो क्या करेगा हमारे लिए? वो कार्य करेगा। और परमेश्वर क्या कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग इस जगत का न्याय करेंगे? वाकई में जब हम उसकी बाट जोएंगे, उसे प्यार करेंगे, उसकी आज्ञाओं पे भी चलेंगे, और जब हम उसकी बाट जोएंगे तो हम अपने कामों को भी सुधार लेंगे। हम कहेंगे वो आने वाला है और आगे वो न्याय करेगा। हर एक को, पवित्र शास्त्र बताता है कि हर एक को उसके कामों के अनुसार पलटा दिया जाएगा। कौन उस स्वर्ग लोक में जाने के योग्य है और कौन शैतान के संग जाने के योग्य है, वो वहां पे हमें बताया जाएगा। तो जब हम उसकी बाट जोएंगे, उसे प्यार करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना जीवन भी ढाल लेंगे कि वाकई में वो आने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कारण वो शर्मिंदा हो, कहीं शैतान आके खड़ा ना हो जाए। तू उसे अपना पुत्र, अपनी पुत्री कहता है, इन्होंने तो तेरा कोई भी काम नहीं कहा, सुना, तेरी एक भी बात वचन के थ्रू तूने बताई, तूने अपना सहायक भी छोड़ दिया, वो पवित्र आत्मा भी छोड़ दिया, इसके बाद भी इन्होंने सुनी किसकी? मेरी सुनी। तो ये मेरे ही है। छीन के ले जाएगा वो हमें। तो हमें, यदि हम विश्वास करते हैं कि वो आने वाला है, तो हमें अपने कामों को सुधार लेना। और पता है, जिस समय हम उसके मुताबिक बन जाएंगे, उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करना शुरू कर देंगे, आशीषित तो होंगे ही होंगे। कितना बड़ा प्रॉमिस है। उसने क्या कहा है कि पवित्र लोग क्या करेंगे? जगत का न्याय करेंगे। जगत का ही नहीं वरन स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। कितनी बड़ी उसने हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। वो कह रहा है मेमने के लहू से अपने वस्त्रों को धो लो, पवित्र बन जाओ। हम कह देंगे ये तो बड़ा मुश्किल है, उस पापी समाज में, पापी दुनिया में, पाप से जन्मे हैं, कैसे मुश्किल, ऐसे संभव है? अब रहते हैं लोगों के बीच में तो ये ऐसा करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। हम अपने एक्सक्यूजेस लगा देते हैं। अरे हम कोशिश तो करें,
एक कदम हम बढ़ाएंगे, वो कह रहा है मेरा पिता जिसने तुम्हें सहायक दिया है वो तुम्हारी हर कदम पर सहायता करेगा। ये नहीं कह रहा है कि मैंने कह दिया है देख लेगा वो, तुम सही लगे तो तुम्हारी सहायता कर देगा। वो कह रहा है वो सहायता करेगा, सहायक भेजा गया है। यदि हम एक स्टेप सही के लिए उठाएंगे, पवित्र आत्मा हमारे संग हो जाएगा, वो हमारे संग हो जाएगा, हमारे रास्तों को क्लियर करता चलेगा, हमें हमारी अगुवाई करता चलेगा, हमें दिखाता चलेगा, बताता चलेगा। हमें आत्मिक वरदान मिलने शुरू हो जाएंगे, आत्मिक फलों से हम लद जाएंगे और पवित्र अपने आप को बना लेंगे और फिर हम जगत का न्याय करेंगे। वृष्टि जी प्रेज द लॉर्ड, क्या करेंगे हम? जगत का न्याय करेंगे। और बात, इससे भी बड़ी बात, स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे हम। स्वर्गदूत जो क्या कहते नहीं थकते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्वर्ग के परमेश्वर की जय हो, होशन्ना, ये सब बोलते रहते हैं, वो भी हमारे सामने खड़े होंगे। हम जो अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं, छोटी छोटी चीजों में हर्ट हो जाते हैं, परमेश्वर से परमेश्वर से भी बात नहीं करना चाहते हैं। हम कहने लगते हैं अरे हम हैं ही क्या, परेशानियां प्रॉब्लम्स ये चीजें हमारे पर बनी रहती हैं। परमेश्वर ही हमारी सुधि नहीं ले रहा है। परमेश्वर ने तो अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है, हमें क्या करा है? अपना वारिस बना दिया है, जैवन से बढ़ के बनाया है, उसने तो शिरोमणि बना के रख दिया। लेकिन हम अपने मुंह के वचनों के द्वारा ही अपने लिए क्या करते चले जाते हैं? अपने आप को नीचे गिराते चले जाते हैं। परमेश्वर तो हमारी सुनता ही नहीं है, परमेश्वर सुनता नहीं है। ऐसा कैसे होगा? मेरा जीवन तो पूरा परेशानियों में ही निकल जाएगा। हम जानते हैं हम किस पिता की संतानें हैं, उस पिता की संतानें हैं जिसने केवल शब्दों के द्वारा सृष्टि की रचना कर दी। आज हमारे शब्दों में वही ताकत, वही सामर्थ है। हम करना नहीं चाहते। हम क्या कहते हैं? हमें सब कुछ कराया मिल जाए। परमेश्वर नहीं चाहता हम प्रार्थना में बैठे, दिन भर हम बिजी रहते हैं। परमेश्वर चाहेगा तो हमें समय मिल जाएगा, हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाएंगे। परमेश्वर चाहेगा तो ऐसा हो जाएगा। चंगाइयां, परमेश्वर ने तो कोई बीमारी नहीं दी, हमारी अपनी गलतियों से हमारे पर बीमारियां, दुख तकलीफें आती हैं और हम कहते हैं परमेश्वर चाहेगा तो हमें चंगाई मिल जाएगी। परमेश्वर तो चाहता है कि हम अधिकार से मांगे, चंगाइयां मिलें, क्योंकि वो अपने बाट जोने वालों के लिए कार्य करता है। और वो चीजें, वो ब्लेसिंग्स उसने रखी हुई हैं जो हमने सोची भी नहीं है, जो हमने देखी भी नहीं है, जो इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारे कानों ने भी वो ब्लेसिंग्स नहीं सुनी है, वो ब्लेसिंग्स रखी हुई है उसने तो बहुत अच्छा हमारे लिए सोचा है। लेकिन कहाँ कमी हो जाती है? कमी हम में ही रह जाती है। और दोष किस पर लगाने लगते हैं? हम दोष परमेश्वर पर लगाने लगते हैं, दूसरे लोगों पे लगाने लगते हैं। अगर हमारा प्रार्थना का समय है और कोई आके बैठ गया तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि उससे भी कह दें आओ भाई, आओ बहन, ये हमारा प्रार्थना का समय है, परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ है, आओ हम लोग प्रार्थना करें। ये समय मैं इधर से उधर नहीं करूंगा, ये समय मैं इधर से उधर नहीं करूंगी। लेकिन हम क्या कहते हैं? आज क्या हुआ? आज वो आके बैठ गए। आज परमेश्वर ही नहीं चाहता था कि हम प्रार्थना में बैठें। परमेश्वर नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे उसकी उपस्थिति में बैठें। जब हम माता पिता होके हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे आसपास रहें, हमसे बात करें, तो क्या वो पिता नहीं है? वो भी पिता है। और जितना प्यार हम अपने बच्चों से करते हैं उससे कहीं अधिक वो हमसे करता है। अपने बाट जोने वालों के लिए वो कार्य करना चाहता है। यदि हम उसकी बाट जो रहे हैं तो हमें क्या करना है? सोच लेना है हमारे जीवन में जितनी भी दुख परेशानियां हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब दूर होने वाली हैं, क्योंकि उसने अपने बाट जोने वालों के लिए कार्य करना शुरू कर दिया है। बहुत प्यार करता है, हमें बहुत प्यार करता है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते जितना प्यार वो हमें करता है। हम उसे इग्नोर किए रहते हैं, उसके समय को हम चुरा लेते हैं, उसको समय नहीं देते हैं, दिन भर थक जाते हैं, लेटते के साथ ही नींद आ जाती है, उसके साथ समय नहीं बिताते हैं। उसके बाद भी जब हम उसे पुकारते हैं वो दौड़ के आ जाता है, अगुवाई करता है। ऐसा प्रेमी पिता मैंने तो नहीं देखा। हम भी इतना प्यार अपने बच्चों को नहीं कर सकते जितना वो हमें करता है। हम बच्चों से खफा भी हो जाते हैं, वो तो गुस्सा भी नहीं होता हमसे। वो हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है, हमारे लिए एक सहायक छोड़ के गया है जो हमें समय समय पर बताता चलता है कि हमें क्या करना है।
लेकिन हम सब कुछ छोड़कर अपने दुनिया में अपने कामों में मस्त हैं, और बहुत जल्दी वो आने वाला है। जो उसकी बाट जो रहे हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, उनके लिए वो आने वाला है। क्या आप उसकी बाट जो रहे हैं? क्या मैं उसकी बाट जो रही हूँ? यदि हम बाट उसकी जो रहे हैं तो वाकई में हमें अपने अंदर कार्य करना शुरू कर देना चाहिए, अपने कामों को सुधारना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी वो हमें लेने आने वाला है, उस जगह पे ले जाएगा जहाँ पे वो खुद रहता है। कितना मतलब कैसा समय कैसा वहाँ का माहौल होगा, ये सोच के ही कितना अच्छा लगता है। जिस समय उसकी उपस्थिति होती है, आप चर्च में प्रार्थना में बैठिए तो कितनी शांति मिलती है। ये सोचिए जहाँ वो होगा वहाँ कितना सुकून, कितनी शांति होगी। तो हम उसकी बाट क्यों जो रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं वो शांति की जगह वो हमें ले जाए, वो ले जाए हमें। तो हमें जब बाट जो रहे हैं उसकी, तो हमें ये बात भी अपने अंदर करनी शुरू कर देनी चाहिए कि हमें अपने कामों पर विचार करना चाहिए। जब हम उसे प्रेम करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या उसे अच्छा लगता है, क्या उसे अच्छा नहीं लगता, किस बात से वो खुश हो जाता है, किस बात पे वो दुखी हो जाता है। हम अपने प्रेम करने वालों के लिए जानते हैं ना, हमें पता है कि जिनको हम प्यार करते हैं वो उन्हें क्या बात अच्छी नहीं लगती, कौन सी डिश अच्छी नहीं लगती, कौन सा क्या उन्हें अच्छा लगता है, क्या उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो अपने पिता के लिए भी हमें जान लेना है कि क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, और हमें उसके अनुसार करना शुरू कर देना चाहिए। मैं तो ये सोच के हैरान हो जाती हूँ, वो सृष्टिकर्ता और हम पृथ्वी पर रहते हैं, जो उसके पाँव की चौकी है उस पर रहते हैं, और वो हमारी सुधि लेता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमारी सुधि लेता है, हमारा चित्र उसने अपने हथेली पर खोद के बनाया है। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहती हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सर को झुकाएंगे। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ उस सुंदर समय के लिए जो तूने हम में से हर एक को दिया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा बाप, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है परमेश्वर। इस पेज को तू बहुत तायत के रूप में आशीषित कर परमेश्वर, और इस पेज के द्वारा खुदा जितने भी लोग जुड़े हैं परमेश्वर, वो सब के सब आशीषित होने पाए परमेश्वर। जितने लोग मुझे इस समय खुदा ऑनलाइन देख रहे हैं, इस समय जो भी वो अपने मनों में प्रार्थनाएं कर रहे हैं परमेश्वर पिता, तू हाँ और आमीन में पूरा कर दे खुदा, यीशु मसीह के नाम से पूरा कर दे खुदा बाप। तू जानता है खुदा उनका कौन सा क्षेत्र कमजोर है परमेश्वर पिता, वो क्या चाहते हैं परमेश्वर, लोगों से नहीं कहते मगर तुझसे कुछ भी छुपा नहीं है परमेश्वर। तू हाँ और आमीन में खुदा उनकी हर एक इच्छा को पूरा कर दे। यस जीसस, हम लोग तेरी बाट जो रहे हैं परमेश्वर पिता, और तू अपने बाट जोने वालों के लिए बहुत कुछ करने पर है परमेश्वर पिता। हम तुझसे प्रेम करते हैं परमेश्वर, और जो बातें हमारे कानों ने नहीं सुनी, हमारी आंखों ने नहीं देखी, हमारे चित्त में भी नहीं आई हैं, वो सारी बातें तू हम में होके पूरा करेगा परमेश्वर। यस जीसस, तेरे नाम को महिमा मिले परमेश्वर पिता। हमारे जीवनों से खुदा तू कार्य ले परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए परमेश्वर जो किसी के व्यवहार से दुखी हैं परमेश्वर, दिल टूटे हुए हैं परमेश्वर पिता। यस जीसस, साथ दे परमेश्वर पिता, उनका साथ दे खुदा। जो भी इस समय वो अपने मन में सोच रहे हैं खुदा, अपने आप को अकेला समझ रहे हैं परमेश्वर पिता, होने दे खुदा कि तू उन्हें बता दे कि तूने उन्हें चुना है और तेरे लिए वो बहुमूल्य है परमेश्वर पिता। यस जीसस, निराशा हताशा उनके जीवनों से दूर हो जाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए परमेश्वर जो फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं परमेश्वर पिता, अपने आकाश रूपी भंडार खोल दे उनके लिए परमेश्वर। हर एक वो उत्तम वस्तु जो तूने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है वो उनको मिलने वाली हो सके परमेश्वर पिता। प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जिनको किसी भी तरह की बीमारियां हैं परमेश्वर, बीमारियां हैं खुदा, वो लोगों के सामने नहीं कहते हैं परमेश्वर पिता, मगर दुखी हैं, परेशान है परमेश्वर, मगर तुझसे छिपा हुआ कुछ भी नहीं है खुदा। वो लोग तेरी बाट जो रहे हैं परमेश्वर, तू अद्भुत आश्चर्य कर्म उन पर कर दे परमेश्वर। यस जीसस, वो तुझसे प्यार करते हैं परमेश्वर पिता। चंगाइयां दे परमेश्वर।
प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए खुदा बाप जिनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं, टेंशन है परमेश्वर। तेरा शांति का दूत खुदा उस जगह में रिलीज कर देती हूँ परमेश्वर पिता। उनके घर में अमन शांति आने पाए, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए खुदा बाप जिनके रिश्ते बिगड़े हुए हैं परमेश्वर, शैतान ने दूरियां पैदा कर दी हैं परमेश्वर पिता। होने दे खुदा कि उनके बीच में तू आए परमेश्वर, और जिस जगह तू है उस जगह प्रेम है परमेश्वर पिता। वो लोग फिर से मिलने वाले हो सके और तेरे नाम को धन्य कहने वाले हो सके परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि यहाँ की हर एक प्रार्थना को तूने सुना है परमेश्वर, और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी किया है। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना है और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर आरती। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत के रूप में आशीषित करे, और वो सारी प्रतिज्ञाएं जो उसने करी हैं पवित्र शास्त्र में वो पूरी हो, कि अपने प्रेम करने वालों के लिए वो बातें वो पूरी करे जो हमारी आंखों ने भी नहीं देखी हैं, हमारे कानों ने भी नहीं सुनी है, और हमारे चित्त में भी नहीं आई हैं। वो सारी आशीषें आप सबको मिलने वाली हो सके। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीषित करे। आप सबको जय मसीह।